हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने एरेस के बारे में। ओके, तो जो एरे है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वेब डेवलपमेंट के अंदर, और स्पेशली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एरेस के मेथड है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन करके सबको समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एरे क्या होता है। जावास्क्रिप्ट एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही वेरिएबल्स में मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देता है। ओके, इसमें हम नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और दूसरे एरे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो एरे जीरो इंडेक्स से होता है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स एंड लास्ट, मतलब कि फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे पास जो साइज है वो 10 है। तो जो हमारा एरे होता है ना, वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो जो उसका इंडेक्स होता है n-1। जैसे मेरे पास 10 साइज का एरे है, तो इसका जो एरे स्टार्ट होगा कुछ ऐसे: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ तक होगा। तो ये पूरे 10 डिजिट है। बट एरे जब भी स्टार्ट होता है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। एरे मीन्स हम इसके इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि इंडेक्स जीरो से n-1 तक पहुंचता है। तो n पे हमारा कितना है? 10। तो जिसका इंडेक्स कितना आएगा? 10 - इक्वल टू 9। ठीक है, 9। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो समझ आ गया एरे क्या है। कोई हम कोर लैंग्वेज के अंदर जो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप्स, कुछ ऐसे भी होता है। बट जावास्क्रिप्ट एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इटरेबल्स ऑब्जेक्ट जिसमें फोर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। एरे लाइक एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है जिसमें लेंथ प्रॉपर्टी होती है और इंडेक्स से आइटम असेस करती है। उसके बाद एरेज ऑब्जेक्ट में जेएस में एरे के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें न्यूमेरिक कीज हो गया एंड लेंथ प्रॉपर्टी होती है। और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में क्या करते हैं हम? एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ऑब्जेक्ट ही रेंड करता है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो अगर थोड़ा टाइम लगे आपको समझने में, तो एक जाहिर सी बात है, आप टाइम दो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में देखने से या एक ही बारी करने से कोई चीज समझ आ जाए। तो कई बार हम किसी चीज को कोई कम्प्लेक्स लगती है, उसको टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एरे वाला हो गया, हमने समझ लिया एरे क्या होता है। तो अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एरे। हाउ टू क्रिएट एरे, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं? देखो, इसको यहाँ पर हमने यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर लिया, पर यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया पड़ा कि एरे को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले लेट एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल्स है। ठीक है, इसे हम एरे कह सकते हैं। इक्वल टू, उसके बाद न्यू ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एरे, और इसके अंदर सारे अपने पास करते हैं। एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट एक नाम वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद FRU फ्रूट्स। उसके बाद क्या करते हैं? न्यू ऑपरेटर। ये एक न्यू कीवर्ड है। ठीक है, उसको हम ऑपरेटर्स की फॉर्म में भी काम करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये न्यू हो गया। उसके बाद क्या लिखना हमें? एरे। इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर वैल्यू पास करनी है। एप्पल, बनाना एंड नेक्स्ट टू ऑरेंज। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरे। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये किसमें क्रिएट करते हैं? यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। जब हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करके एरे को क्रिएट करना हो, तो हम कुछ इस तरह से एरे को अपने क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद न्यू, फिर ये एरे कीवर्ड एंड पैरेंथेसिस के अंदर अपना एरे की वैल्यू जो भी अपने पास करनी है। ये तो हो गया यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। अब आता है यूजिंग लिटरल्स, मोस्ट कॉमन। ये तो हम सिंपल करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिखते हैं लेट, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, लेट फ्रूट्स। ये तो मोस्ट कॉमन ही है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर एरे ऐसे ही क्रिएट होते हैं, जैसे हम ये लिटरेट्स के साथ एरे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख लिया एरे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको copy करते हैं। लेट फ्रूट्स। उसके बाद हमें करना है कि एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट लिखने हैं, उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। एंगल ब्रैकेट आगे, इसके अंदर हमें अपना एरे की वैल्यू पास करनी है कि हम कौन कौन सा एरे मान चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एप्पल, बनाना, डबल कोट के अंदर बनाना,
ऑरेंज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक कॉमन, जो मोस्ट कॉमन वे है एरे को क्रिएट करने का। इसको कंसोल करा लेते हैं एक बारी। कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, चेक करते हैं, तो मेरे पास एप्पल बनाना सब कुछ लिखा आ गया। ठीक है, ये तो एक मोस्ट कॉमन वे है जो एरे को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पटी एरे। हाउ टू क्रिएट इम्पटी एरे। इम्पटी एरे को कुछ हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक एरे का नाम दे दिया, फिर इक्वल टू में हमने क्या कहते हैं इसे, रेक्टेंगल ब्रैकेट्स। ओके, तो इसका अगर मैं टाइप ऑफ चेक करवाता हूँ, ऑब्जेक्ट और एरे का जो टाइप होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही गिना जाता है। ये जो एरे का ऑब्जेक्ट क्यों है टाइप, ये हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये जो मैंने तुम्हें बताया एरे का टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये फर्स्ट वीडियो में बता दिया था जहाँ पर हमने बेसिक करा है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो एम्प्टी एरे कैसे क्रिएट करते हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज यूजिंग कंस्ट्रक्टर के साथ एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड यूजिंग लिटरल के साथ कैसे क्रिएट करते हैं, और एक एम्प्टी एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने समझ लिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेसिंग एलिमेंट्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। मतलब कि किसी भी एरे एलिमेंट को कैसे असेस करना। अब मेरे पास क्या है, एक ये फ्रूट्स का एरे है। ठीक है, तो ये इसका साइज कितना है, अभी तक इसका साइज कितना है, 1 2 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो भी कितना है, साइज इक्वल टू 3। 3 इसका साइज है। अब फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरा ऑरेंज है ये किस इंडेक्स पर स्टोर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स जीरो, जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो आई होप अगर आपने स्टार्टिंग में समझा होगा कि इंडेक्सिंग क्या होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया है, जीरो से स्टार्ट होता है और n-1 तक, तो आपको कंफर्म होगा कि जीरो इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट स्टोर है। तो चेक करते हैं, जीरो इंडेक्स पर एप्पल स्टोर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मैं दोबारा दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, आई दोबारा रनिंग करते हैं इसको। तो जीरो इंडेक्स पर कौन सा है, एप्पल स्टोर है। ठीक है, तो अब ये कैसे स्टोर हुआ, हमें कैसे पता चल रहा है कि जीरो इंडेक्स पर एप्पल ही है। तो देखो इसका जो साइज है वो कितना है, 3 है। तो 0 1 2, कितने साइज हो गए, 3 हो गए ना। तो इंडेक्स पर होता है n-1, 3 था, 3 में से 1 - 2 बचा, बट हमेशा जो इंडेक्स आता है वो जीरो से होता है। तो इसलिए जीरो पे हमारा इंडेक्स ये था, एप्पल पड़ा था। अगर मैं तीनों को देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एंड यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो अब मेरे पास क्या, तीनों वैल्यू प्रिंट होगी। आई चेक ना। ओके, ऑरेंज बनाना, ये किसका एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग वाई, आई सेव, इसको मैं पहले बंद करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, इसको दोबारा सेव करते हैं एंड आई रन। हाँ, तो मेरे पास अब आ गया एप्पल ऑरेंज बनाना। ठीक है, तो ये मेरा 0 पे स्टोर था, ये 1 पे, एंड ये 2 इंडेक्स पर स्टोर था। ओके, आई होप आपको यार समझ आ रहा होगा। तो अभी तो हमने समझ लिया कि असेसिंग एलिमेंट्स, हाउ टू असेस एलिमेंट्स ऑफ एरे, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को असेस कैसे करते हैं, ये हमने समझ लिया कैसे करते हैं। उसके बाद आता है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। अब किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो ये मेरा फ्रूट्स है, इसके अंदर मेरा एक एरे का जो मैंने वैल्यू पास करी है वो मेरी दिख रही है यहाँ पर। एंड कंसोल, यहाँ पर लिखा है कि जो भी वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 पर स्टोर है उसको कर दो मैंगो। इसको मैं खुद तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखो। अब मेरे को ये जो ऑरेंज है इसकी जगह मेरे को मैंगो लाना है। तो अब मैंगो कैसे आएगा ये समझते हो। तो ये पर सबसे पहले देखना मैं ऑरेंज किस इंडेक्स पर स्टोर है, 0 1, 1 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, ऑरेंज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स, इंडेक्स पास करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैंगो। ठीक है, तो ये स्पेलिंग लिख लेना। ओके, तो मैंगो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड अब अपने एरे को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा, एप्पल मैंगो बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू अपडेट हो गया। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कंपाइलर को कि फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होगा, मेरे एरे का नेम हो गया।
इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स पास करा है जिसकी वैल्यू हमने अपडेट करनी है। तो कौन सा इंडेक्स करा है? 1। अब 1 पे क्या स्टोर है? ऑरेंज। तो हमने उसकी इक्वल टू में वैल्यू पास कर दी कि ऑरेंज की जगह मैंगो कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक अपडेट कर दिया या मॉडिफाई कर दी वैल्यू। ओके, समझ आ गया। अब आता है हमारे पास एरे ट्रैवर्सल इटरेशन या फिर इटरेशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, तो प्लीज बी पेशेंस के साथ सुनना। ओके, तो अगर कोई चीज ना समझ आए तो दोबारा सुनो इसको। तो फर्स्ट हमारे पास आता है फोर ऑफ लूप। एरे के अंदर भी काफी लूप्स होती हैं, फोर ऑफ, फोर इन एंड फोर ईच, और एक और लूप होता है मैप। ठीक है, बट चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फोर ऑफ लूप्स की। देखो, जो हमारा फोर ऑफ लूप्स होता है वो डायरेक्ट वैल्यू को इटरेट्स करता है। किसको इटरेट करता है? डायरेक्ट वैल्यू को इटरेट्स करता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो, ये मेरा एक एरिया बेसिक सा फ्रूट्स, इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर रखी है। एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो अब यहाँ पर कैसे लिखना है हमें? देखो, सबसे पहले क्या करना है? फोर, सिंपल सा जो हमारा कीवर्ड है फोर, ब्रैकेट। अब इसके अंदर एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। लेट आइटम्स, आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ किसकी? फ्रूट्स एरे की, फ्रूट एट्स एरे की। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जितनी भी आइटम्स है किसकी? फ्रूट्स की, वो सारी मेरे को दे देगा। कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर क्या शो कराना है? आइटम्स। तो अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर एप्पल ऑरेंज, एक बार दोबारा इसको क्लियर करके चेक करते हैं। तो एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स बनाना, ये सारी क्या आइटम्स आ गई। ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने एक लाइन भी लिखी है कि डायरेक्ट वैल्यू इटरेट्स, मतलब कि किसी भी एरे की डायरेक्ट वैल्यू को लेकर आता है ये फोर ऑफ लूप्स। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा। इसका एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर हमने करा क्या एक्चुअली में। देखो, सबसे पहले लेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करा है आइटम्स नाम का। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स है कहाँ पर यूज होने वाला? ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर हमने किसका? फ्रूट्स का, या फिर कह सकते हैं हम रेफरेंस पास कर दिया एक किस्म से। ठीक है, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल्स का यहाँ पर हमने प्रिंट करवा लिया। अब जितनी भी फ्रूट्स की सारी आइटम्स है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं, एप्पल बनाना, जो भी कुछ लिखा होगा, वो सारा इस आइटम नाम के वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा, और हमने यहाँ पर उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, समझ आ गया? फोर ऑफ लूप क्या करता है? डायरेक्ट वैल्यू को इटरेट्स करता है। ओके, अब बात करते हैं हम फोर इन लूप की। इंडेक्सिस इटरेट्स, मतलब कि ये इंडेक्सिस इटरेट्स करता है कि कौन सा वेरिएबल्स या फिर एलिमेंट्स किस इंडेक्स पर स्टोर होता है। एक बार चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि तुमने एक चीज देखी है कि दोनों का आउटपुट में एक छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा। ये सिर्फ क्या कर रहा है? एरे की आइटम्स को प्रिंट करा के दे रहा है, बट ये आइटम के साथ साथ उनका इंडेक्स भी बता रहा है कि कौन सी आइटम किस इंडेक्स पर स्टोर हुई पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मेरे को दिखा दिया कि 0 पर एप्पल स्टोर है, 1 पर ऑरेंज, एंड 2 पर मैंगो, 3 पर ग्रेप्स, एंड 4 पर बनाना स्टोर है। ओके, तो समझ आ गया फोर ऑफ लूप क्या करता है कि आइटम डायरेक्ट वैल्यू को इटरेट करता है, मतलब कि किसी भी एरे की वैल्यूज को हमें प्रिंट करा के देता है। बट जो फॉर इन लूप है वो प्रिंट तो कराता है, साथ में उसका इंडेक्स भी बताता है कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पर स्टोर हुई पड़ी है। ओके, तो दोनों में समझ आ गया क्या काम कर रहे हैं दोनों। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर ईच। फोर ईच लूप क्या काम करता है? देखो, एक्शन परफॉर्म करता है, रिटर्न नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रन करते हैं। ओके, 0 1 और है, मतलब कि सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो इसका बेसिकली जो काम है वो ये है कि इसके अंदर हम कोई भी चीज को रिटर्न नहीं करा सकते, रिटर्न नहीं करा सकते। यहाँ पर देखो फैट एरो फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन भी काफी यूजफुल होता है। तो यहाँ पर क्या हमने बताना है कि करंट एलिमेंट, फिर उसका इंडेक्सेस, एंड फिर एरे हमने पास किया। ठीक है, तो आई थिंक ये सेम ही लग रहा है। हाँ, तो मतलब ये सिंपल सी बात है, जो फॉर ईच वैल्यू है हम उसके अंदर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं, बट उससे कोई रिटर्न में कोई चीज मिलेगी ये एक्सपेक्ट नहीं करते, और ना ही फॉर ईच हमें कोई रिटर्न में वैल्यू देता है। ओके, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैप। मैप का यूज क्या है? नया एरे रिटर्न करता है ट्रांसफॉर्म करके, मतलब कि फॉर एग्जांपल्स के लिए इसको भी रन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए।
अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो फ्रूट्स, एप्पल एप्पल वगैरह अंदर, तो इसको चेक करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट नाम का एरे है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मैप एरे। एंड उसके बाद क्या रखा है हमने, फ्रूट्स। ये फ्रूट्स क्या है, यू नो, ये फ्रूट्स क्या है, ये मेरा एक एरे है जो कि ये, ठीक है, ये फ्रूट्स एक एरे है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैप, फिर इसके अंदर करंट एलिमेंट, किसका, फ्रूट्स का करंट एलिमेंट, फिर उस करंट एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा रहे हैं, और फिर उसको कंसोल कराया, एक न्यू एरे बन रहा है। सिंपल सी बात है, एक न्यू एलिमेंट कि इसके सारे एलिमेंट इस एक न्यू एरे के अंदर डाल दो। इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, आई थिंक क्या, हाँ ठीक है, तो इसको रन करते हैं। फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, मतलब कि एक न्यू एरे को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया क्या होता है ये। अब इसकी एक प्रैक्टिस है, मल्टीपल ईच नंबर विद टू। इट इज अ वेरी 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 इजी। इसमें क्या करना है कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नंबर्स का एक एरे है, नंबर्स नाम का एक एरे है, और हमने क्या क्या परफॉर्म कराना है, एक न्यू एरे क्रिएट करना है जो कि मल्टीपल को, ईच नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे वन है, वन का वन, और टू का फोर, थ्री का जो भी होगा उसका मल्टीपल हमारे पास आंसर आना चाहिए। इसको चेक करते हैं। तो समझने हैं एक बारी क्या आता है, यहाँ पर क्या है, नंबर फॉर ईच नम, एक ये मेरा वेरिएबल्स हो गया, ये मेरा फैक्ट वाला फंक्शन निकला, कंसोल डॉट लॉग नम इनटू, क्या करा रहे हैं हम, टू। ये होगा एक एक्शन परफॉर्म कराना। फॉर ईच हमने बताया था किसके लिए यूज हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। उसके बाद कांस्टेंट डबल नाम का वेरिएबल्स बनाया, नंबर्स डॉट मैप, ये नम हम यहाँ से ले रहे हैं, एंड नम को फिर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एंड न्यू एरे। तो इसको एक बार मैं सेव करके रन करता हूँ। देखो, ये 2 4 6 8 10, यहाँ पर तो सेम काम हुआ कि दोनों फोर ईच ने भी क्या कर दिया काम, एक एक्शन परफॉर्म कर दिया, उसकी डबल वैल्यू कर दी। बट जो मेरा मैप था, मैप लो, उसने क्या करा, एक तो उसकी वैल्यू को डबल करा, फिर उसकी जो वैल्यू डबल आई उसको एक न्यू एरे के अंदर क्रिएट कर दिया। दिख रहा है ना, देखो, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। इट इज अ CRUD ऑपरेशन। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब कि किसी भी एरे में से हम किसी एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एंड उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और यार ये जो फोर ऑपरेशंस है, इनको हम प्रोजेक्ट के अंदर काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं इनको समझना, चारों के चारों अपने ऑपरेशंस को। पुश, पॉप, अनशिफ्ट एंड शिफ्ट, और एक और है स्प्लाइस। ठीक है, तो ये 5 टोटल्स हो गए। तो फर्स्ट ऑपरेशन होता है हमारे पास पुश। पुश का मतलब होता है पुश करना। इसका मतलब एक तो होता है कि पुश करना, बट कहाँ पर कैसे पुश करना, बट इसका जो एरे के अंदर है वो इस एक्चुअली मीनिंग इसका अलग है। मतलब कि एंड में किसी चीज को ऐड करना। एंड मीन्स, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मेरे पास एक ये एरे है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स एंड बनाना। अगर मेरे को कोई वैल्यू इस एरे के एंड में ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं कर सकता हूँ पुश की हेल्प से। पुश मेथड आता है। ओके, अगर वैसे मैं एक नॉर्मली वे एरे का एंड में ऐड करने का, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गुआवा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका लगता है, बट डायरेक्टली अगर मेरे को किसी चीज में ऐड करना हो एरे के एंड में, तो वहां पर मैं यूज करता हूँ अपने पुश मेथड का। पुश मेथड का काम करता है कि एंड में ऐड करता है। मैं अगर तुम्हें दिखाता हूँ, इसको सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं एंड अब रन करते हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, गुआवा। तो जो गुआवा है ये कैसे ऐड हुआ, इस पुश मेथड की वजह से। अगर मैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल्स। अगर मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, लाइक पपाया, तो स्पेलिंग यार चेक कर लेना, ठीक है, पपाया। एंड कुछ और, अगर मेरे को कुछ और चीज ऐड करनी है, लाइक मिल्क, ठीक है, और कुछ ऐड करना है मिल्क के बाद, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मुझे कुछ और ब्रेड, तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो ये सारे एंड में ही ऐड होंगे। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, नाना, गुआवा, पपाया, मिल्क, ब्रेड। ठीक है, तो ये होता है पुश मेथड, कि किसी भी एरे के एंड में अगर कोई चीज हमें ऐड करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, तो वहां पर हम पुश का यूज करते हैं। ओके, तो इसको करते हैं अभी।
अब हमने सिंबल की एंड में कैसे ऐड करते हैं वो तो हमें समझ आ गया, बट रिमूव कैसे करते हैं एंड से, एंड से रिमूव कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, ओके, एस इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। एस इज नॉट डिफाइंड, सेव करके दोबारा रन करते हैं, एंड अब दोबारा रन करते हैं। तो तुम देखो, अभी यहाँ पर मेरा ओरिजिनल्स एरे आ रहा है, ठीक है, कि ओरिजिनल्स एरे आ रहा है। अब क्यों एरे आ रहा है, अगर मैं इस चीज को भी रन करता हूँ, एक मिनट, ओनली गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, ओके, अगर मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, दोनों को एक साथ चलाता हूँ। सबसे पहले हम आउटपुट चेक करेंगे। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स गुआवा मिल्क, मतलब कि सेम सेम आ रहे हैं, बट यू नो कि एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है, ब्रेड। ब्रेड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड में से किसी चीज को रिमूव करना, इट इज अ पोप मेथड, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पर तुम्हें क्या हम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ 2-3 बारी और चलाता हूँ, एक बारी और, क्या अब होगा हमारे पास कुछ डिफरेंस। तो देखो, अब तुम चेक करो कि ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या मिल रही है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर कि एक्चुअली में वो क्या रहा है, पुश मेथड क्या कर रहा है, इस सारी चीजों को ऐड कर रहा है, गुआवा पपाया मिल्क ब्रेड, ओके, ठीक है। बट पॉप में क्या होगा कि हमने कितनी बारी पॉप चलाया, कितनी बार चलाया पॉप, 4 टाइम आई थिंक पॉप को रन करा है। हाँ, 4 टाइम। तो उसने क्या करा कि एरे के एंड में जितने भी 4 एलिमेंट थे उनको रिमूव कर दिया, और मेरे पास ये 5 वैल्यू प्रिंट हो। समझ आ गया, पुश क्या करता है एंड में ऐड, और पॉप क्या करता है रिमूव करता है, ओके, समझ आ गया। तो अब तो हमने समझ लिया कि एंड से कैसे ऐड करना है और रिमूव करना है। अब हम समझते हैं अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। अनशिफ्ट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में एरे के ऐड करना, एंड शिफ्ट का मतलब होता है कि रिमूव करना, ओके। अगर मैं इसको रन करता हूँ और अब चेक करते हैं, तो इसको भी दोबारा करते हैं। व्हाट इज फ्रूट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, आई वन टाइम चेक, ओके, फ्रूट, ओके, फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, ये फ्रूट तो है, फ्रूट्स, फ्रूट्स अनशिफ्ट नो फ्रूट्स, वन नो चेक, हाँ। तो अब ये इसका आउटपुट आ गया। तो मेरे पास कीवी एप्पल ऑरेंज बनाना मैंगो, जो मेरा कीवी है वो अनशिफ्ट का यूज करके स्टार्टिंग में ऐड किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही हम और भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको ही कर सकते हैं। चेक, तो अब चेक करते हैं। तो कीवी पपाया मिल्क एप्पल ये सारे स्टार्टिंग में ऐड हो गए। अगर मुझे रिमूव करने हैं स्टार्टिंग से, तो कैसे होंगे। स्टार्टिंग से अभी देखो मेरा एक ओनली वन शिफ्ट लगा हुआ है, तो सिर्फ इसके अंदर से कीवी कीवी रिमूव होगा, कीवी इज रिमूव, ओके। अगर मैं वन मोर सॉरी 2 मोर शिफ्ट को यूज करता हूँ, तो मेरे पास ओरिजिनल एरे मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट और अनशिफ्ट का तो मतलब समझ आ गया। बट तुम एक चीज समझ रहे हो, हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे वो पॉप का हो, चाहे फिर वो पुश का हो, शिफ्ट अनशिफ्ट का हो, बट जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, एक्चुअल में जो एरे की ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज कभी नहीं होगी, कभी वो चेंज नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके इस फ्रूट्स को मैं चेक करवाना चाहता हूँ, तो यू नो कि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, बट जो मेरा ओरिजिनल एरिया है वो चेंज नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। अनशिफ्ट को अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले डिलीट करते हैं सारा कुछ, एंड अब चेक करते हैं। तुम चेक करो, मेरा जो ओरिजिनल एरिया है वो चेंज नहीं हुआ, बट उसको हमने अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्रिएट कर्ट ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर रहे हैं। बट तुमने एक बात याद रखनी है, अगर हम पॉप पुश एंड शिफ्ट अनशिफ्ट सवाई जो भी इतने आगे मेथड करेंगे,
उनसे क्या होगा, हमारे जो एरे की ओरिजिनल वैल्यू है वो कभी नहीं चेंज होने वाली, जैसा हमारा ओरिजिनल है वो वैसा ही रहेगा। ओके, समझ आ गया। देखो यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और ये हमारी कौन सी वैल्यू है जो हम करंट ऑपरेशन की तरफ चला रहे हैं। समझ आ गया। एंड इसको मैं अभी के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ। अनशिफ्ट और शिफ्ट का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप रह गया स्लाइस, सप्लाइस, सॉरी, नॉट स्लाइस, इट इज सप्लाइस। अब स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्प्लाइस, मैं बार बार स्लाइस बोल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सप्लाइस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट, डिलीट, काउंट, आइटम। मतलब कि सप्लाइस एक ऐसा मेथड है जो तीनों चीजें, ऐड, रिमूव, रिप्लेस, एक में ही मेथड में हमें मिलता है। मतलब कि सबसे पहले करते हैं हम ऐड, रिमूव, रिप्लो, रिप्लेस। ओके, तो बेसिकली ये जो परफॉर्म होता है ये बताता है कि क्या करना है हमें एरे के अंदर। देखो, फर्स्ट चीज हम बताते हैं इसके अंदर स्टार्ट। मतलब कि जो हमारा एरे है, वो मेथड, ये जो स्प्लाइस मेथड है, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? ये स्टार्ट होने वाला है वन, मतलब कि इंडेक्स नंबर वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कौन सा काउंट डिलीट होने वाला है? इंडेक्स वन ही डिलीट होने वाला है, और उसके जगह कौन सी आइटम आने वाली है? ग्रेप्स, उसकी आइटम आने वाली है। तो अभी इंडेक्स नंबर वन पर चेक करके क्या है, एप्पल जीरो इंडेक्स नंबर पे है, एंड ऑरेंज वन इंडेक्स नंबर पे है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑरेंज की जगह आएगी वो होगी ग्रेप्स। तो आई चेक, इसको दोबारा डिलीट करते हैं। ओके, सप्लाइज इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। सप्लाइज, ओके, ठीक तो है ये, इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक दोबारा रन करते हैं। हाँ, हो गया। तो देखो, अब एप्पल जीरो पर था, जो हमारा ऑरेंज था वो वन, इंडेक्स नंबर वन पर था, तो वहां पर हमने स्प्लाइस का यूज करके उसको ग्रेप्स में चेंज कर दिया। मतलब कि ऐड करना, रिमूव करना, ऐड, डिलीट, ऐड करो, डिलीट करो, और वहां पर वैल्यू को रिप्लेस कर दो। ये हम कर सकते हैं स्प्लाइस के साथ। और देखो, अगर मुझे क्या करना है कि यही ग्रेप्स को क्या करना है, हाँ, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ओरिजिनल एरे वैसे का वैसे ही है। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, अगर मैं अब चेक करूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होने वाला, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, आगे समझ। ओरिजिनल एरे तो चेंज होएगा ही नहीं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नॉट ओरिजिनल एरे चेंज। ओके, यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि जो हमारा स्टार्ट है वो कहाँ से होगा, जीरो से, जीरो से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, टू तक। और यहाँ में यहाँ पर वैल्यू भी दो ऐड कर सकते हैं, लाइक एक वैल्यू है हमारा मिल्क। ठीक है, तो अब जीरो से लेके वन, हाँ, वन तक चलाना है हमें, नोट टू तक। तो जीरो वन, जीरो से चलेगा वन तक। इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। देखो, ग्रेप्स, मिल्क, क्या हो गया, दोनों ही डिलीट हो गए, वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी। तो बेसिकली स्प्लाइस इसलिए यूज किया जाता है। ओके, तो अब आता है सर्चिंग इन एरे। हाउ टू सर्च एरे। एरे को हम कैसे सर्च कर सकते हैं? एरे को सर्च करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स ऑफ, सेकंड इज लास्ट इंडेक्स, एंड थर्ड इज इंक्लूड्स। मतलब कि इनको वन बाय वन हम समझते हैं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। बट इंपॉर्टेंट इज मस्ट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। एरे एक ऐसी चीज है जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल्स के लिए, टू डू लिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे, एंड जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है बड़े बड़े, किसी चीज को, एलिमेंट को एंड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं। सो ये बेसिक बेसिक जो है ना, छोटे छोटे, बेसिक ये छोटे छोटे पार्ट्स, मेथड्स हैं, बट ये यूज होते हैं काफी। ठीक है, तो इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सर्चिंग इन एरे। हाउ टू सर्च इन एरे, तो इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे पास नाइन तक क्या है, काउंटिंग लिखी हुई है, कुछ रैंडम नंबर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखना है इंडेक्स ऑफ सिक्स। तो सिंपल से है कि यहाँ पर मेरे को सिक्स का इंडेक्स बताएगा कि सिक्स किस इंडेक्स पर स्टोर है। कुछ नहीं कर रहा, जो हम पढ़ के आए हैं ना वही है, जो भी ऊपर हमने पढ़ा है, सेम काम वही हो रहा है, बस कुछ कुछ चेंजेस है। इसको रन करते हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं।
तो मेरा जो 4 पर 6 इंडेक्स स्टोर, यहाँ पर हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर, ओके, द नंबर 6 इज स्टॉक एट इंडेक्स नंबर, यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करूं, सबसे पहले मैं इसको तो अनकमेंट करता हूँ। तो अब इसको सर्च करते हैं। भाई ये क्या हुआ, -1 वाई, -1 क्यों आ रहा है? अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो कैसे रहेगा? अब चेक करते हैं, तो 4 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, कि इंडेक्स बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर स्टोर पड़ा है। सेम काम कर रहा है जो मैं अभी पढ़ के आया हूं। ओके, तो यहाँ पर बताता है कि लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट इंडेक्स कैसे, इसको भी चेक करते हैं। 6, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या आ रहा है? 6। 6 लास्ट इंडेक्स क्यों आ रहा है? वाई? तुमने एक चीज देखी, यहाँ पर 6 क्यों आ रहा है, लास्ट इंडेक्स 6 क्यों आ रहा है? तो इसको समझते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सोचने वाली चीज है। सबसे पहले हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9, ठीक है। मतलब कि ये 9 तक इंडेक्सेस हमारे पास स्टोर है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर्स, जो कि हमारा एरिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ 6। 6 का लास्ट इंडेक्स क्या है, मतलब कि वो लास्ट से बताएगा। अब देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये जो मेरा 6 पर स्टोर है, लास्ट इंडेक्स पूछ रहे हैं हम 6। ठीक है, इसलिए हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 6 आ रहा है। ओके, अगर इस 6 को मैं रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इसको भी 8 की जगह 6 लिख दूं, तो कि मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आने वाला है, आई थिंक सो। 8 आना चाहिए। तो यस, इट इज 8। ओके, तो लास्ट मतलब बताएगा कि लास्ट में किस इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर है, और उसका मेरे को इंडेक्स लाकर दे देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कमेंट, अभी इसका कोई काम नहीं है। समझ आ गया? अब ये इंक्लूड्स क्या करता है? ये मतलब कि हमें बताता है कि कोई एलिमेंट्स जो तुम पूछ रहे हो, क्या वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है नंबर डॉट इंक्लूड्स, जो कि 5 एग्जिस्ट करता है, तो मेरे पास ट्रू आने वाला है। तो ट्रू, तो 5 मेरे इंडेक्स के अंदर नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू 15 डाल दूं, तो क्या होगा? 15 डाल दूं तो क्या होगा? फॉल्स आएगा। ट्रू, वाई? फॉल्स आना चाहिए। हाँ, तो फॉल्स आएगा। ओके, समझ आ गया इंक्लूड्स का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास चैलेंज है, इसको भी कर लेते हैं हम। सो ये हमारे पास एक मंथ का एरिया है, जन मार्च अप्रैल जून जुलाई। तो यहाँ पर हम कुछ टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं यार, ये तुम खुद ही करोगे। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पर स्प्लाइस मेथड यूज हो रहा है कि हमने क्या करना है, जीरो इंडेक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह हमने दिसंबर ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है सब कुछ। और सप्लाइज इंडेक्स ऑफ मार्च का हमें पता करना है कि कौन सा इंडेक्स है मार्च पर। और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ जून का पता करना है। इसको डिलीट कर रहे हैं बेसिकली, याद रखना मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। और कंसोल डॉट के बंद करा, ये सब आपको करना है खुद से समझना। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फिल्टर एंड फाइंड मेथड। ओके, अब फिल्टर एंड फाइंड मेथड भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट इज, इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे। ओके, आई थिंक दो एरे इसको भी करते हैं रिवर्स। ओके, तो फाइंड मेथड क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। व्हाट डू यू मीन? फर्स्ट एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसको एक बार रन करते हैं। इसको रिमूव करा, and हल्का सा इसको छोटा करते हैं। ओके, कोई आंसर नहीं आया मेरे पास, वाई? वाई? ओके, कंसोल तो करवाया नहीं ना।
नहीं यार, मेरे को सीधा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये फाइंड क्यों लगा। यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं एक टास्क, जो कि जितने भी नंबर 4 से बड़े हैं वो सारे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर्स जो कि एरे है, डॉट फाइंड नम, एक वेरिएबल्स, ये फैक्टर ऑफ फंक्शंस, नम ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो जितने भी होंगे सारे 4 से बड़े, वो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। नम इज नॉट डिफाइंड, वाई, ये बार बार एरे क्यों आ रहा है मेरे पास, नम इज नॉट डिफाइंड, I checked what will be output show, num is not defined। ओके, तो अभी के लिए इसको रखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको हम बाद में एंड में कर देंगे, ठीक है। तो फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो अब भी मेरे पास क्या कोई आउटपुट आ रहा है, नहीं, 4। अब मेरे को ये बता रहा है कि 4 का इंडेक्स बता रहा है कि किसको स्टोर है, 1023, 1023। आई थिंक, आई चेक, ये बार बार हो रहा है मेरे को, वैसे आई डोंट नो कि व्हाई। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके, एयर इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक ना कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस करके ये है ना, क्योंकि ऐसा कुछ तो है ही नहीं एलिमेंट जो मेरे को एयर में लिखना पड़ रहा है। ओके, तो इसको मैं दोबारा सेव करके रन करता हूँ, वन टाइम और। ऐसे एरर आना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फिल्टर एंड फाइंड मेथड्स की। इट इज वेरी 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 इजी, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज फाइंड फर्स्ट एलिमेंट जो कंडीशन सेटल है। मतलब कि हमें कोई एक ऐसे एलिमेंट्स को हम ढूंढते हैं यहाँ पर कि जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कंसोल, ये हमारा नंबर्स जो कि हमारा एरे है, डॉट फाइंड नम नाम का एक वेरिएबल्स है, एंड एक फैक्टर फंक्शन। यहाँ पर बता रहा है कि जो इस नंबर्स, ये नंबर्स की कोई ग्रेटर देन 4 से, मतलब कि जो भी एलिमेंट 4 से बड़ा है, जो भी एलिमेंट 4 से बड़ा है। एक मिनट, बस एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, इसको यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एलिमेंट 4 से बड़ा होगा उसका नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे 4 है, 4 के बाद जो भी एलिमेंट है, अगर 4 हुआ तो स्किप हो जाएगा, अगर 5 हुआ, 4 से बड़ा हुआ कोई सा भी एलिमेंट, वो प्रिंट होगा यहाँ, सिंपल सा। आई चेक यू, इट इज अ 5, 5 आंसर आ गया, देखो, आ रहा है ना 5 आंसर। तो 4 से बड़ा क्या है, 5। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा, अब रन करूंगा तो अब 6 आएगा, ठीक है। तो 4 तो 4 के इक्वल है, फिर 4 के बाद क्या है, 6। ओके, समझ आ गया कि ये फाइंड करता है सेटिस्फाई कंडीशन। अब यहाँ क्या बताता है कि इंडेक्स बताता है, क्या बताता है, इंडेक्सिस बताता है कि जो भी नंबर 4 से बड़ा है, जो नंबर 4 से बड़ा है, उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर 4 के बाद कोई भी अगर नंबर 4 से बड़ा है, तो उसका इंडेक्स बताओ, वो किस कौन इंडेक्स पर स्टोर हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अगर मैं सेव करके रन करूं, तो मेरे को यहाँ पर आंसर आना चाहिए 5, 5। तो 5 कौन सा डेस्क पर स्टोर है, 5 पर, 0 1 2 3, 0 1 2 3 5, नहीं, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 5 आंसर आ रहा है। आई थिंक नंबर इज नंबर 5 से बड़ा, हाँ, ओ सॉरी, ये पर हम फाइंड वाला चाह रहे हैं, हमने तो इंडेक्स वाला ओपन ही नहीं करा। हाँ, तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो 4 आने वाला आंसर, ठीक है। तो 5 किस इंडेक्स पर स्टोर है, 4 पर। ओके, तो यहाँ पर बताता है कि फिल्टर एरे करना। तो सिंपल सा काम यहाँ पर हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स 4 से ग्रेटर देन है, वो सारे प्रिंट कर दो। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है, 5 6 7 8 9, ये सारे 4 से बड़े हैं, फिल्टर कर दो। ओके, समझ आ गया। एक बार तो मैं दोबारा बताता हूँ कि फाइंड वो चीज करता है कि किसी चीज को हमें फाइंड करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब 4 है, 4 के नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमें पता करना है, फाइंड मीन्स कि पता लगाना, और 4 के नेक्स्ट एलिमेंट पर कौन है,
5, तो मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। अब फाइंड इंडेक्स, कि जो 4 के बाद जो कोई एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर स्टोर है, या कोई एलिमेंट पड़ी है वो किस इंडेक्स पर स्टोर हुई पड़ी है, तो मैं वो मेरे को प्रिंट करा के देगा। फिल्टर क्या बताएगा कि उस एलिमेंट्स को छोड़कर, या उससे जितने भी अलग यूनिक एलिमेंट है उससे बड़े हैं, वो सारे प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ई कॉमर्स का एग्जांपल्स दिया पड़ा मैंने, रिमूव 6 फ्रॉम का। तो इसको हम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अपडेट कार्ड। अब मुझे कोई कार्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ पर मैं करूंगा एक फिल्टर, फिल्टर का यूज कर रहा हूँ, अपडेट करना है फिल्टर का यूज। नम नाम का मेरा एक वेरिएबल्स है, ग्रेटर देन इनको फैक्टर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेरा नंबर है, मतलब कि एरेज के अंदर अगर कोई 6 नाम का वेरिएबल एलिमेंट स्टोर है, तो वो रिमूव कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, नम इज नॉट डिफाइंड, ये फिर बार बार दिक्कत आ गई। आई डोंट नो कि व्हाई नम इज नॉट डिफाइंड, बार बार पूछ रहा। बट यहाँ पर सब कुछ डिवाइन है यार, हमने अभी भी जो आ, ये करे थे ना, ये भी तो यार नम में ही थे, सिंपल से थे। बट इसको एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ, सेव कर दिया, एंड अब इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो, 1 2 3 4, 6 को रिमूव कर दिया। 5 के बाद तो 6 है, बट यहाँ पर 6 को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल्टर का यूज कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सॉर्टिंग एरे, मतलब कि किसी भी एरे को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर में, ये नाम है। अभी के लिए इसको करते हैं रिमूव, एंड इसको कर चुके हैं। ये मेरा एक एरे है, ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें इसका आउटपुट चेक करवा दूं, तो इसके बाद चलते हैं अपने समझ लेना। 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सिंग, मतलब कि एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल गया। कैसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाया हमने इसको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो मेरा हो गया सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन के अंदर अपना फैट एरो फंक्शन लगाया, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करे, ए बी। ए बी फात अपना फैट एरो फंक्शन लगाया, उसके बाद ए माइनस बी कर दिया। ए माइनस बी करके अगर मैंने आउटपुट चेक करवाया, तो मेरा सॉर्टिंग के अंदर चला गया। ए माइनस बी में जाता है सॉर्टिंग के अंदर। ठीक है, मतलब कि ए से बी को माइनस कर। डिसेंडिंग के अंदर अगर मेरे को जाना है, तो मेरे को बी से ए माइनस करना है, तो इट इज डिसेंडिंग। चलो, अब आरटी फंक्शन भी यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। ओके, आई चेक, मैं चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम काम हो रहा है। अब हमारे पास आउटपुट सही आने वाला है, 985431। ठीक है, बड़े से छोटे में लगा दिया इसने। तो ये होता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मेथड। सॉर्ट का यूज होगा, सॉर्ट का यूज होगा, और जरूरी नहीं है यहाँ पर तुम ए भी रख सकते हो, बी रख सकते हो, डजेंट मैटर, कुछ भी वेरिएबल ले लो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है, कई बार गलती भी हो सकती है। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई जे, एंड आई में से जे को माइनस करता हूँ, कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो इट इज अ क्लियर। तो नेक्स्ट इज मैप फिल्टर रिड्यूस ट्राई। तो अब इनको भी समझ लेते हैं कि मैप फिल्टर क्या होते हैं। मैप ट्रांसफॉर्म न्यू अरे, जो कि हम अभी 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 पढ़ के आए हैं अपने प्रीवियस, प्रीवियस तो नहीं कह सकते, कि अभी जो इसके पीछे हमें पढ़ा है इसी वीडियो में। तो मैप क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है न्यू एरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैप नम, मतलब कि सबका स्केयर निकल के आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार खुद करके दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। तो अभी मेरा ये मैप फंक्शन चला गया। अब इसके अंदर क्या करना है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया, फैट एरो फंक्शन लगाया, नम मल्टीप्लाई बाय नम। अगर मैं अब चेक करूंगा, 1, उनका स्केयर निकल के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये सारा स्केयर हो गया आ रहा है। ठीक है, और जो ये बेसिकली जो हम नम यूज कर रहे हैं ना, ये वेरिएबल बन रहा है किसका, इस नंबर्स वाले एरे का बन रहा है वेरिएबल्स। ओके, आगे समझ। अब फिल्टर कंडीशन बेस्ड एरे, ये भी हम पढ़ के आए कि कंडीशन, अगर हमें कोई कंडीशंस लगानी हो, फॉर एग्जांपल्स के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर। फिल्टर में भी हम पढ़ के आया, व्हाट डू मीन बाय फिल्टर।
फिल्टर एक कंडीशन बेस्ड एरे होता है कि कोई हमने कंडीशन परफॉर्म करनी हो। सेम काम करते हैं यहाँ पर। फिल्टर, नम नाम का वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, सेट एरो फंक्शन लगेगा, नम मॉड्यूलो टू इक्वल टू 0 चेक करवा लेते हैं। ठीक है, तो सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए ना। 2 4, ओनली 2 4 इज ए इवन नंबर। अगर मैं लिखता हूँ नॉट, तो क्या आएगा? ओके, अगर मैं अब चेक करता हूँ तो सारे ऑड नंबर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो फिल्टर यूज होता है कंडीशन बेस्ड के लिए। रिड्यूस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस कई बार मतलब कुछ होता है कि प्रैक्टिकल में होगा या इंटरव्यू वगैरह में कॉमनली होता है रिड्यूस। नंबर रिड्यूस ये होता है एक्यूमुलेटर एंड इट इज अ करंट वैल्यू। तो यहाँ एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, इसका भी चेक करते हैं। सबका सम होगा इसका। 1 + 2 3, 3 + 3 6, एंड 6 + 4 10, 10 + 5। चेक करते हैं 5। ओके, और मैं तुम्हें ये आपके लिए होमवर्क है कि रिड्यूस के बारे में आपको और थोड़ा डीप में पढ़ना है। कहीं भी जा सकते हैं इंटरनेट वगैरह पे और आपको पढ़ना है। ठीक है, रिड्यूस, तो ये हमारा एक्यूमुलेटर, हम दो वेरिएबल्स पास करते हैं, इट इज अ करंट वैल्यू। ठीक है, देखो वेरिएबल्स हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ए एंड बी, और यहाँ पर भी कर सकते हैं ए बी। तो अगर मैं रन करूँ यहाँ पर तो भी मेरे पास 15 ही आंसर आ रहा है। वाई यूज एक्यूमुलेटर्स एंड करंट वैल्यू, आपको ये पता करना है कि क्यों हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो ये आपको नेट पर सर्च करना है कि वाई यूज एक्यूमुलेटर्स एंड करंट वैल्यू इन रिड्यूस मेथड के अंदर। ओके, अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। कैपिटल ऑल लेटर्स, सबको ऑल लेटर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर आंसर दिया ही हुआ है, तो तुम खुद कर सकते हो देखकर। एंड यहाँ पर इवन नंबर्स का स्क्वायर करवाना है हमने, और यहाँ पर क्या करवाना है, कुछ नेम्स विद मिस्टर। ठीक है, ये आई थिंक ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके अंदर एक बैकटिक यूज हो पड़े, तो अगर ये छोड़ना होगा छोड़ सकते हो। बाकी आपको चैट जीपीटी जिंदाबाद, उससे तुम्हें क्या करनी है, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन निकलवा लेने हैं कि ये टॉपिक मैंने करा है एरे का, तो मेरे को इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो तुम्हें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या कर लिया हमने एरे के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली हमने। क्रिएट कैसे करते हैं, यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर, यूजिंग एरे लिटरेटर्स एंड एम्प्टी एरे। ओके, उसके बाद कैसे एलिमेंट को असेस करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, एरे इटरेशंस क्या होता है, फोर ऑफ फोर इन फोर इच मैप। ओके, करंट ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट, सप्लाईज, सर्च कैसे करते हैं एरे को, ये भी हमने पढ़ लिया, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड इंक्लूड्स। ओके, उसके बाद फिल्टर एंड फाइंड मेथड भी हमने कर लिए हैं, फाइंड, फाइंड डायरेक्ट फिल्टर्स, सॉर्ट कैसे करते हैं सेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी हमने पढ़ लिया। ओके, और मैप फिल्टर रिड्यूस ये सारा हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे इन जावास्क्रिप्ट। सारे मेथड हमने कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एज इंटरव्यू, एज यूज प्रोजेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।